गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कैश सिंग्स। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे द हिंदू कैप्स पेपर में जो वोकैब्स आए हैं उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। उसके बाद आर्टिकल्स के माध्यम से उस वर्ड को और क्लियर करेंगे। पहला वर्ड है हमारा पॉपुलिस्ट। POPULIST। पॉपुलिस्ट एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है लोकवादी, जनतावादी या जनता के जो हित में हो। नेक्स्ट वर्ड है रीएस्टोरेशन। यह एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है लागू करना या बहाल करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा समनिंग। SUMMONING। समनिंग एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बुलाना, सभा या कार्यक्रम को बुलाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टर्न आउट। TURNOUT। टर्न आउट का हिंदी मीनिंग होता है उपस्थित होना किसी सभा में, कार्यक्रम में। तो टर्न आउट का हिंदी मीनिंग क्या होगा? उपस्थित होना, उसमें शामिल होना। नेक्स्ट वर्ड है पेन्यूरी। PUNURY। पेन्यूरी मतलब होता है दरिद्रता यानी अत्यधिक गरीबी होना। तो इसका हिंदी मीनिंग दरिद्रता होता है पेन्यूरी का मतलब। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का हिंदी मीनिंग होता है काले धन को वैध बनाना, गलत तरीके से कमाए हुए पैसों को वैध बना देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्वॉय। ENVOY। इन्वॉय का हिंदी मीनिंग होता है राजदूत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनविसेज। ENVISAGE। इनविसेज का हिंदी मीनिंग होता है वर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग होता है कल्पना करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनक्लेव। ENCLAVE। CL है, डी नहीं है। ENCLAVE। इनक्लेव मीन्स होता है विदेशी अंतर क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो द हिंदू के फर्स्ट पेज में आए हैं, फ्रंट पेज में। तो आइए आर्टिकल्स के माध्यम से इस वर्ड्स को देखते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम बैक इन राजस्थान प्रेजेंटिंग ए पॉपुलिस्ट बजट अहेड ऑफ द 2023 असेंबली। For the Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot on Wednesday announced reassurance of the old pension scheme for government employees who joined the service on or after January 1, 2004। तो पॉपुलिस्ट यानी लोकवादी, जनता के हित में बजट जो अहेड ऑफ 2023 असेंबली फॉल मतलब बजट में प्रावधान किया जाएगा कि जो भी 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद ज्वाइन किए सरकारी नौकरी में, तो उनका जो पुराना पेंशन स्कीम था वो राजस्थान में बहाल किया जाएगा। ये राजस्थान चीफ मिनिस्टर द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है हैवेंट गॉट कैबिनेट सजेशन धनकर। वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनकर ऑन वेडनेसडे सेड द he has not received any recommendation from the state cabinet on summoning the assembly। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर जयदीप धनकर हैं, उनके द्वारा कहा गया कि उनको स्टेट कैबिनेट द्वारा कोई भी सिफारिश नहीं मिला है जो समन करने के लिए, बुलाने के लिए असेंबली को। नेक्स्ट है 100% डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बिफोर अगस्त 15। न्यू दिल्ली गवर्नमेंट्स गोल ऑफ 100% डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विल बी completed well before the deadline of August 15 this year, Lieutenant Governor Anil Baijal has informed on Wednesday at a meeting held to review the initiative। तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है 100% डिलीवरी सर्विस किया जाए बिफोर 15 अगस्त को, उसको पूरा किया जाएगा, उसके बारे में कहा गया है। हाईएस्ट टर्न आउट इन लखीमपुर खेरी पीलीभीत। तो टर्न आउट का मैंने बताया था कि जो जमावड़ा होता है उपस्थिति होता है। सबसे ज़्यादा यूपी के चौथे चरण के इलेक्शन में देखा गया लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोग वोटिंग में उपस्थित हुए। उसका परसेंटेज था 66.32%। तो इसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है सेकेंड वेव 200 पेन्यूरी स्टडी। तो जो कोरोना के दूसरी लहर आई थी उसमें काफ़ी प्रतिबंध कम किया गया था, लॉकडाउन भी वो नहीं लगाया गया था बहुत जगह पे। तो उसके बावजूद भी काफ़ी पेनवरी दरिद्रता, अत्यधिक गरीबी ये हुआ, ये अध्ययन के द्वारा पता चला है, स्टडी किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल था ED अरेस्ट महाराष्ट्र मिनिस्टर मलिक इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। ED ने
अरेस्ट किया महाराष्ट्र के मिस्टर मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में, यानी जो गलत तरीके से संपत्ति जो अर्जित किया गया है उस केस में। अरेस्ट लिंक्ड टू दाऊद रिलेटेड प्रॉपर्टी डील कोर्ट सेंड हिम कस्टडी। अरेस्ट जो संबंधित है दाऊद के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और कोर्ट ने उन्हें क्या किया गया है, कस्टडी में यानी हिरासत में भेज दिया है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन स्टैंड बैलेंस्ड इंडिपेंडेंट सेज रसिया। तो रसिया ने कहा कि इंडिया का जो स्टैंड है रसिया और यूक्रेन पर जो चल रहा है उसकी स्थिति बनी हुई है, उस पर उसका इंडिया का स्टैंड बैलेंस संतुलित है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। यूएस सैंक्शंस ओवर यूक्रेन वॉन्ट स्टॉप S-400 डिलीवरी इनवॉय का हिंदी में राजदूत होता है। तो उसने राजदूत ने कहा रूस के कि यूएस का जो भी सैंक्शन है यूक्रेन पे ओवर यूक्रेन वॉन्ट स्टॉप S-400 डिलीवरी, S-400 का डिलीवरी पे उसको कोई भी रुकावट नहीं आया, कोई भी बाधा नहीं आएगा। वेलकमिंग इंडियन independent stand at the UN Security Council on Moscow's move in eastern Ukraine, Russia acting ambassador to India, Roman Basukin said on Wednesday। तो वेडनेसडे को जो यूएस के एम्बेसडर हैं रोमन बासुकिन ने कहा कि जो भी किया गया है रसिया एम्बेसडर वेलकम किया गया है इंडिया के इंडिपेंडेंट स्टैंड के बारे में, उसके बारे में कहा गया। उसके बाद बताया गया दैट द न्यू सैंक्शंस यानी प्रतिबंध, सैंक्शन का हिंदी प्रतिबंध होता है, इम्पोज्ड यानी लागू किया गया ऑन हिज कंट्री वुड नॉट अफेक्ट द डिलीवरी ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट दैट द इंडिया हैज़ परचेज फ्रॉम रसिया। तो जो प्रतिबंध उस पर लगाया गया है उस युद्ध की स्थिति जो रसिया और यूक्रेन के बीच बना हुआ है, तो इससे इंडिया को जो भी साथ समझौता किया गया है S-400 मिसाइल सिस्टम का या अदर डिफेंस इक्विपमेंट का, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इंडिया का जो भी स्टैंड है इस विवाद पे उससे भी कोई नहीं पड़ेगा, उस पर बाधा नहीं आएगा। ही स्ट्रेस दैट द ऑनगोइंग विजिट बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू मॉस्को वुड इन नो वे अफेक्ट द इंडिया रसिया टाइज, एडिंग द पाकिस्तान रसिया पार्टनरशिप डज नॉट envisage the fence relationship at present. Russia stand from the policy that Kashmir is a bilateral dispute। तो अभी जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनका विजिट मॉस्को में जो हुआ है, तो उससे क्या होगा, इस पर कोई बाधा नहीं आएगा जो इंडिया और इसका था। तो इन विशेष का मतलब कल्पना करना, भविष्य में चिंता करना, इस पर कोई बाधा नहीं आएगा। उसी में आगे है डे आफ्टर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अनाउंस्ड द रिकॉग्निशन द ईस्टर्न यूक्रेनियन इनक्लेव्स। तो इनक्लेव्स का यहाँ मतलब होता है विदेशी अंतरक्षेत्र, तो उससे जुड़ा हुआ मुद्दाकरण जो स्थिति बनी हुई है। तो इनक्लेव्स का मतलब होता है इनक्लेव्स का यानी विदेशी अंतरक्षेत्र। तो इसी के बारे में चर्चा की गई इस आर्टिकल में। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, जिसमें और हम लोग चर्चा करेंगे कुछ वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कल।